बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जहां एक और एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण पलट दिया, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी चर्चा में आ गई जिसने ना तो कोई सीट जीती और ना ही किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनी, लेकिन फिर भी 33 सीटों पर पूरा खेल बदल दिया। और वो पार्टी है जनसुराज। जी हाँ, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भले ही खाता ना खोल पाई हो, लेकिन जिन 35 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को मिले वोट जीत के अंतर से अधिक रहे, वहां उन्होंने एक स्पॉइलर फैक्टर की भूमिका निभाई। चुनावी नतीजों की गहराई में उतरे तो साफ दिखता है कि इन सीटों पर जनसुराज ने मुकाबले को इतना तंग कर दिया कि नतीजों की दिशा किसी भी समय बदल सकती थी। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि बिहार में कैसे 35 सीटों पर जनसुराज ने बिगाड़ा खेल। दरअसल जनसुराज ने इस चुनाव में 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन 35 ऐसी सीटें थीं जहां पार्टी ने जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए। दूसरी भाषा में कहें तो अगर जनसुराज मैदान में ना होता तो इन 35 सीटों का नतीजा अलग हो सकता था। हालांकि ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वे वोट किस गठबंधन को जाते हैं। वहीं इन 5 सीटों में 19 सीटें एनडीए के खाते में गईं, 14 सीटें महागठबंधन को मिली। एआईएमआईएम और बीएसपी ने एक सीट जीती। यानी इन क्षेत्रों में जनसुराज ने चुनाव को एक नई मोड़ पर खड़ा किया और दोनों गठबंधनों के समीकरण हिला दिए। वहीं अगर जनसुराज के वोट शेयर की बात की जाए तो पीके की पार्टी को पूरे राज्य में 3.4% वोट शेयर मिला। ऐसे में सीट भले ही एक भी नहीं आई, लेकिन वोटों ने ये दिखा दिया कि संगठन जमीन पर काम कर रहा था। वहीं पार्टी 115 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही, जिसमें एक सीट मढ़ौरा पर दूसरे स्थान पर रही। वहीं कई सीटों पर पार्टी ने 10 से 20 हजार तक वोट हासिल किए, जिसने दोनों बड़े गठबंधनों के लिए चुनौती खड़ी की। मढ़ौरा सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां जनसुराज के उम्मीदवार नवीन कुमार सिंह को 58,190 वोट मिले, जबकि राजद उम्मीदवार जितेंद्र कुमार राय 86,118 वोट लेकर जीते। यानी जीत का अंतर 27,928 था और जनसुराज के वोट उससे 2 गुने से अधिक। ऐसे में अब ये जानना भी जरूरी है कि जनसुराज पार्टी के वोट शेयर से किस पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ होगा। तो आपको बता दें कि इन 35 सीटों पर मिले वोटों का सीधा असर दोनों गठबंधनों पर पड़ा, लेकिन संख्या के हिसाब से एनडीए को इन सीटों पर बढ़त मिली। एनडीए की ओर से जेडीयू को 10, बीजेपी को 5, एलजेपी-आरवी को 3, आरएलएनएम को 1 सीट मिली। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने 9, कांग्रेस ने 2 और सीपीएम, सीपीआई, एमएल, आईआईपी ने मिलकर 3 सीटें जीती। यानी जनसुराज के फैक्टर ने एनडीए को उन सीटों पर तुलनात्मक बढ़त दिलाई जहां मुकाबला बेहद कांटे का था। वहीं चुनाव से पहले ही विश्लेषकों का एक बड़ा तबका इस बात की भविष्यवाणी कर चुका था कि प्रशांत किशोर की एंट्री तीसरे मोर्चे जैसा असर दिखाएगी। पीके की सवर्ण पहचान बीजेपी के वोट काट सकती है। वहीं युवा पलायन विकास के मुद्दे विपक्ष का वोट विभाजित कर सकते हैं। नतीजे बताते हैं कि दोनों बातें कुछ हद तक सही साबित हुई। जनसुराज का वोट कई जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी वोटों को बांट गया, जिससे एनडीए को अप्रत्यक्ष लाभ मिला। हालांकि पीके की पार्टी अकेली नहीं थी जिसने चुनावी हवा बदली। एआईएमआईएम और बीएसपी ने भी इस बार बिहार चुनाव में बड़ा खेला किया है। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती और 9 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट पाए। वहीं बीएसपी ने 20 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए और इनमें से 18 पर एनडीए जीता। यानी इन दोनों पार्टियों की मौजूदगी ने भी समीकरण बदले, लेकिन जनसुराज का प्रभाव पूरे बिहार में अधिक फैला हुआ दिखा। ऐसे में चाहे राजनीतिक आकलन कुछ भी हो, ये तो साफ है कि जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबले को दो तरफा नहीं रहने दिया। जनसुराज भले ही सीट ना जीत पाई हो, लेकिन उनकी उपस्थिति ने बिहार की चुनावी गणित में तीसरी लाइन खींच दी। उन्होंने साबित कर दिया कि आज की राजनीति में सिर्फ जीत दर्ज करना ही मायने नहीं रखता, बल्कि कई बार वोटों का बिखराव भी पूरे चुनाव की दिशा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।